आज ठीक इसी पल से मानो नियति ने देव और वसुधा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया हो जहां से लौटकर जाना अब संभव ही नहीं था। कभी जिन्हें परिवार और अपनों का अटूट सहारा मिला करता था, वे आज अचानक अकेले खड़े थे, समय, परिस्थिति और गलतफहमियों की आंधी के बीच। गुरुजी ने कभी सच ही कहा था कि रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, प्रेम की राह में अग्नि परीक्षा हर किसी को देनी ही पड़ती है। पर शायद देव और वसुधा ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन यह परीक्षा इतनी कठिन, इतनी कड़ी और इतनी निर्दयी होगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब चंद्रिका, गुस्से और आहत भावनाओं में डूबी हुई, घर के बीचों बीच खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, देव, वसुधा, आज से तुम दोनों इस घर के लिए पराये हो। जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही, और सजा की शुरुआत अभी, इसी वक्त होगी। चंद्रिका की बात जैसे किसी बिजली की तरह गिरी। वसुधा के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू टप-टप गिरने लगे। वह चंद्रिका के पैरों के पास जाकर रोती हुई बोली, देवी हुकुम, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। बस एक मौका और दे दीजिए। पर चंद्रिका का दिल उस समय पत्थर बन चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की ओर इशारा किया। देव ने वसुधा को सहारा दिया, एक हाथ उसके कंधे पर, दूसरा आंसू पोंछता हुआ। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उसने कहा, वसु, हमने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया है। जितनी मुश्किलें आएंगी, हम साथ मिलकर पार करेंगे। चलो, यहाँ तो अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। दोनों घर से बाहर निकले। कदम भारी थे, दिल और भी भारी। पर उन्हें उम्मीद थी कि हनुमत, जो हमेशा देव का मार्गदर्शक, भाई जैसा दोस्त और सहारा रहा है, वो समझेगा, वो साथ देगा। पर नियति ने शायद उनके लिए एक और चोट संभाल कर रखी थी। हनुमत के घर पहुंचते ही देव ने उम्मीद भरी निगाह से देखा, पर हनुमत का चेहरा कठोर था। उसने बिना देर किए कहा, देव, वसुधा, तुम दोनों ने जो पाप किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं क्यों भुगतूं किसी और के कर्मों की मार? तुम दोनों मेरे लिए आज से मर चुके हो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ। और फिर बिना एक पल रुके उसने दरवाजा उनके सामने जोर से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज, धड़ाम। वसुधा के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने देव की ओर देखा और